हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे मॉन्स्टर वर्स की दूसरी फिल्म कॉन्ग स्कर आइलैंड के बारे में, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 1944 में समुद्र में एक आइलैंड के किनारे पर दो प्लेन गए थे और उसमें से दो पायलट्स बच जाते हैं और वो लोग लड़ने लगते हैं और वो दोनों आइलैंड के अंदर लड़ते लड़ते चले जाते हैं और एक पहाड़ की नोक पर दोनों लड़ रहे होते हैं और फिर वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। और फिर कहानी हमें 1973 में दिखाई जाती है। वहाँ पर एक ऑफिसर बिल मोनार्च कंपनी के लिए काम करते हैं और वो जाकर एक सेनेटर से मिलते हैं। मोनार्च कंपनी पूरी दुनिया में सभी मॉन्स्टर्स को ढूंढकर उनसे दुनिया को बचाने के लिए रिसर्च कर रही होती है, जिसके बारे में हमें गॉडजिला फिल्म में भी दिखाया गया है। और फिर बिल सेनेटर से मिलते हैं और फिर उन्हें एक आइलैंड पर जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को ढूंढना चाहते हैं, ये चीज़ बताते हैं और उस आइलैंड का नाम स्कर आइलैंड होता है। और फिर वो सेनेटर को मना लेते हैं और फिर अपनी टीम बनाते हैं, जिसमें कुछ सैनिक होते हैं और उनका लीडर प्रिस्टन होता है। और प्रिस्टन का सबसे खास सैनिक जैक होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहादुर भी होता है। और एक एक्स पायलट और जंगल एक्सपर्ट जेम्स और मैसन वीवर, जो कि उनके साथ जाते हैं। मैसन एक फोटोग्राफर होती है और बिल इन सबको मना लेता है। और फिर सब बैंकॉक में जमा होते हैं और आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर सब वो एक बहुत ही बड़े शिप में निकल जाते हैं और जेम्स और मैसन को शिप में गड़बड़ लगती है। और दूसरे दिन एक तूफान आता है, जिसे देखकर बिल अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर आगे आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ता है। और फिर वो लोग तूफान में घुस जाते हैं और फिर तूफान में काफ़ी ज़्यादा मराने के बाद वो लोग स्कर आइलैंड पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और फिर वो लोग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग आइलैंड पर बॉम्ब फोड़ने लगते हैं और आइलैंड के जंगल तबाह होने लगते हैं। इसी बीच एक पेड़ उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर पर आकर टकरा जाता है और फिर कॉन्ग सामने आता है और कॉन्ग हेलीकॉप्टर्स को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ ये चीज़ बाकी लोगों को पता चलती है। फिर कॉन्ग सबके सामने आता है, जिस पर वो लोग हमला कर देते हैं और कॉन्ग भड़क कर हेलीकॉप्टर्स को और ज़्यादा तोड़ता है। और फिर सभी प्लेन क्रैश हो चुके होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए भी होते हैं। और दूसरी तरफ ये सब देखकर प्रिस्टन कॉन्ग पर काफ़ी ज़्यादा भड़का होता है और फिर बचे हुए लोग इकट्ठा होते हैं और फिर वो लोग बचे हुए बाकी लोगों को ढूंढकर आइलैंड के दूसरे किनारे पर जाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ पर शिप उन्हें लेने आने वाला होता है, जिसमें जैक, जेम्स और मैसन के साथ साथ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और दूसरी तरफ प्रिस्टन भी अपने बचे हुए सैनिकों की टीम बनाकर निकलता है और इस तरह से दो टीम हो जाती है। और फिर प्रिस्टन बिल से सभी सच्चाई ज़बरदस्ती उगलवाता है, जिसमें उसे कॉन्ग के बारे में पहले से ही पता होता है। कुछ वक्त पहले एक शिप में सफ़र के दौरान बिल की फैमिली के साथ साथ पूरा शिप तबाह हो जाता है, जिसमें सिर्फ बिल बच जाता है। और ये काम एक मॉन्स्टर ने किया था, ये बिल देख लेता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करता है, जिसमें फिर वो मोनार्च के साथ काम करके मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगाता है और फिर आगे वो सबको यहाँ पर लाया होता है। और फिर सब आगे बढ़ते हैं, जिसमें जेम्स की टीम के सामने एक बहुत ही बड़ी भैंस आ जाती है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसटन अपनी टीम के साथ काफ़ी भड़का हुआ होता है और वो कॉन्ग से बदला लेना चाहता है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी मकड़ी प्रिंसटन की टीम के एक आदमी के मुंह पर पेट डालकर उसे मार देती है और फिर वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें सब मिलकर उसे मार देते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा सैनिक घायल भी हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ जेसन और उसकी टीम के लोगों को कुछ आदिवासी लोग घेर लेते हैं और उनके सामने एक आदमी आता है, जो कि पायलट हैंक होता है, जो कि हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए दो पायलट में से एक होता है। और वो उन लोगों को उस आइलैंड के बारे में बताता है और फिर उन लोगों को आदिवासी लोगों के साथ लेकर जाता है। दूसरी ओर जैक के सामने कॉन्ग आ जाता है और तब वो पत्थरों में छुप जाता है और फिर वहाँ पर एक ऑक्टोपस कॉन्ग पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारकर खा जाता है। और जेसन की टीम को पता चलता है कि कॉन्ग आदिवासी लोगों की रक्षा करता है और आदिवासी लोगों के लिए वो पूरे आइलैंड का राजा होता है। और फिर वो जेसन की टीम को प्राचीन पेंटिंग दिखाते हैं, जिसमें सबको पता चलता है कि कॉन्ग कई सालों से उन्हें बचा रहा है और इसी वजह से सब लोग कॉन्ग को सम्मान देते हैं और वो उनके लिए भगवान होता है। और आइलैंड के नीचे दूसरे मॉन्स्टर्स भी है, जिनसे सबको खतरा होता है, जो कि बड़ी चिपकली जैसे दिखते हैं और उनसे कॉन्ग हमेशा सबको बचाता रहता है। और दूसरी तरफ हमें कॉन्ग और उन चिपकलियों की लड़ाई देखने मिलती है और फिर हैंक बताता है कि कॉन्ग अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और फिर हैंक और जेम्स आइलैंड के दूसरी तरफ जाकर आइलैंड से निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसमें हैंक वहां पर बोट से जाने का प्लान बताता है और हैंक अपना बोट भी दिखाता है, जिसे उसने लोगों के साथ मिलकर रेडी किया था। और दूसरी तरफ मैसन को भी एक बहुत ही बड़ी भैंस हेलीकॉप्टर में फंसी हुई दिखती है
और मेसन हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हटा नहीं पाती। और फिर वहाँ पर कॉन्ग आकर भैंस को आज़ाद कर देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हैंक, जेम्स और उसकी टीम बोट को ठीक कर रही होती है और दूसरी तरफ जैक एक जगह पर डाली पर बैठकर आराम कर रहा होता है। तब वहाँ पर एक जानवर आ जाता है और खुद की जान बचाने के लिए जैक उसे गोली से मार देता है और तब एक बहुत ही बड़ी छिपकली उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। और फिर रात को वो जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दूसरी तरफ प्रिस्टन कॉन्ग से बदला लेना चाहता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और ये बात वो बिल को भी बताता है। और दूसरे दिन सुबह जेम्स सबको बोट पर लेकर आइलैंड के दूसरे कोने में जाने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर हैंक सब आदिवासी लोगों को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर दोनों टीम एक दूसरे को ढूंढ लेती है और सब मिल जाते हैं। और फिर प्रिस्टन जैक को ढूंढने जाने के लिए सबको कहता है और फिर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हड्डियों के ढांचों से भरी हुई जगह पर पहुंचते हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी छिपकली आ जाती है जो कि अपने मुंह से एक खोपड़ी फेंकती है और उसमें जैक का बैच होता है। उसे देखकर जेम्स समझ जाता है कि जैक मारा गया है और फिर वो लोगों में से बिल को छिपकली खा जाती है और सब उस पर हमला कर देते हैं और तब छिपकली वहाँ से भाग जाती है और फिर वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तब वो छुपकर उन पर हमला कर देती है और फिर एक आदमी उसको जलाने लगता है। तब गलती से वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ भी हमला कर देते हैं और दूसरी तरफ छिपकली सबको खा रही होती है और तब मैसन उस पर ब्लास्ट करके उसे मरवा देती है। और फिर जेम्स प्रिस्टन को बताता है कि जैक मारा गया है और तब प्रिस्टन कॉन्ग को मारने की बात करता है, जिसकी बात कोई नहीं मानता। और फिर दो टीम बन जाती है जिसमें प्रिस्टन सैनिकों को लेकर कॉन्ग को मारने के लिए निकल पड़ता है और दूसरी तरफ जेम्स बाकी लोगों को आइलैंड के दूसरे कोने पर लेकर जाने निकलता है। और दूसरी तरफ प्रिस्टन टूटे हुए हेलीकॉप्टर से हथियार निकालता है जिससे वो कॉन्ग को मार सके। और दूसरी तरफ जेसन और मैसन को कॉन्ग मिलता है जो कि उन्हें कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और प्रिस्टन जंगल चलाने लगता है जिससे कॉन्ग उसके पास आए और वो उसे मार सके और वहाँ पर कॉन्ग आता भी है। और दूसरी तरफ जेसन, हैंक और मैसन भी कॉन्ग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और प्रिस्टन ने कॉन्ग को पूरी तरह से जला दिया होता है जिससे वो घायल होकर बेहोश हो जाता है। और वहाँ जेम्स आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर वहाँ पर प्रिस्टन अपने इंसानों वाली सोच बताता है, उसके हिसाब से इंसानी सब पर राज कर सकते हैं। और इसी वजह से प्रिस्टन के लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और वहाँ सबसे बड़ी छिपकली हमला कर देती है जिससे बचकर सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। और वहाँ कॉन्ग जाग जाता है और वो वहीं पर प्रिस्टन को मार देता है और फिर छिपकली और कॉन्ग लड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ जेसन की टीम भाग रही होती है और उनके पीछे छिपकली आ जाती है और कॉन्ग भी बचाने की उन्हें कोशिश करता रहता है और उनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा घमासान रूप ले लेती है। और वहाँ पर कॉन्ग लोहे की जंजीरों में फंस जाता है और छिपकली उसे मारने वाली होती है, तभी इंसान उसे बचा लेते हैं और फिर छिपकली उनकी ओर आती है और तब कॉन्ग अपने सारी जंजीरों को तोड़कर उसी जंजीर से छिपकली को पटक देता है। और उनकी लड़ाई के दौरान मैसन पानी में गिर जाती है और वहाँ से कॉन्ग उसे बचा लेता है, लेकिन छिपकली कॉन्ग के हाथ में से मैसन को खाना चाहती है और तब छिपकली के गले में हाथ डालकर कॉन्ग उसकी जुबान खींचकर उसे मार देता है और फिर मैसन को बचाकर जेम्स के पास छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो लोग सब बोट में बैठकर आइलैंड के दूसरे कोने पर जाते हैं और पीछे कॉन्ग उन्हें जाते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हैंक अपने घर पर पहुंचता है और वो अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है। उसका बेटा सेम उसके जैसा ही दिखता है और फिर वो अपने घर में बेसबॉल खेलता हुआ नजर आता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन सामने आते हैं जिसमें जेसन और मैसन को एक इंटरोगेशन रूम में रखा जाता है और वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि कॉन्ग की तरह दूसरे भी काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले गॉडजिला की झलक देखने मिलती है। और फिर मॉन्स्टरवर्स की अगली फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के सभी मॉन्स्टर्स देखने मिलते हैं और अंत में गॉडजिला और किंग गिडोरा की लड़ाई के बारे में बताकर इस फिल्म को खत्म किया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।